कहानी की शुरुआत समीर नाम के एक लड़के से होती है। समीर शहर में नया है और उसे अपनी बीमार बहन के ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। उसे बॉम्बे हाईवे के सबसे सुनसान इलाके माइलस्टोन 13 पर बने एक पुराने पेट्रोल पंप पर रात की नौकरी मिलती है। रात के 9 बजे हैं। कोहरा इतना घना है कि सड़क दिखाई नहीं दे रही। पंप का ढांचा पुराना और लोहे की चादरों से बना है जो हवा चलने पर चर चर की आवाज़ करता है। वहाँ का मैनेजर काका एक बूढ़ा आदमी है जिसकी एक आंख सफ़ेद है। वो समीर को एक काली डायरी देता है। काका, बेटा, यहाँ रात को गाड़ियाँ कम और साए ज़्यादा आते हैं। इस डायरी में 6 नियम हैं। अगर सूरज देखना है तो इन नियमों को अपनी सांस बना लेना। एक भी गलती और तुम्हारी जगह यहाँ कोई और होगा। काका के जाने के बाद समीर केबिन में अकेला है। वो डायरी खोलता है। पहले पन्ने पर खून जैसी लाल स्याही से लिखा है, नियम 1, रात 11 बजे एक लाल रंग की पुरानी बस आएगी। उसके यात्री खिड़कियों से हाथ हिलाएंगे, लेकिन तुम हाथ मत हिलाना। बस चुपचाप रजिस्टर में 0 लिख देना। नियम 2, रात 12:30 बजे अगर कोई बिना इंजन की आवाज वाली गाड़ी आए तो उससे पैसे मत मांगना। वो जो दे चुपचाप रख लेना। नियम 3, रात 2 बजे केबिन का रेडियो अपने आप बजने लगेगा। अगर उसमें तुम्हारी माँ की आवाज़ आए तो रेडियो बंद मत करना, बस अपने कान ढक लेना। नियम 4, रात 3:15 पर। यह सबसे खतरनाक समय है। पंप की सारी लाइटें बंद हो जाएंगी। तुम्हें केबिन के कोने में रखे आईने को कपड़े से ढक देना है। आईने में जो दिखे उसे सच मत मानना। नियम 5, रात 4:30 बजे अगर कोई तुमसे लिफ्ट मांगे तो उसे कहना, मेरी गाड़ी में जगह नहीं है, चाहे तुम पैदल ही क्यों ना हो। नियम 6, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। रात के 11 बजते ही दूर से एक धुंधली लाल रोशनी दिखाई देती है। एक पुरानी टूटी हुई बस पंप के पास आकर रुकती है। बस के अंदर की लाइटें नीली हैं। समीर देखता है कि बस के अंदर बैठे यात्रियों के चेहरे धुंधले हैं, जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। वो सब एक साथ खिड़की से बाहर हाथ निकालकर समीर को बुला रहे हैं। समीर का मन होता है कि वो उनकी मदद करे, लेकिन उसे नियम याद आता है। वो अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है और रजिस्टर में 0 लिख देता है। बस एक ठंडी हवा के झोंके के साथ गायब हो जाती है। रात के 12:30 बजे एक काली लग्जरी कार आती है। ताज्जुब की बात यह है कि कार के चलने की कोई आवाज नहीं है। टायर जमीन को छू भी नहीं रहे। ड्राइवर का शीशा नीचे होता है, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा है। एक पीला लंबा हाथ बाहर निकलता है और समीर को कुछ सिक्के देता है। सिक्के इतने ठंडे हैं कि समीर की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। वो समझ जाता है कि ये सिक्के इस दुनिया के नहीं हैं। वो बिना कुछ बोले पीछे हट जाता है और कार धुएं की तरह उड़ जाती है। रात को 2 बजते ही केबिन का पुराना रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। भारी शोर स्टैटिक के बीच से समीर को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, बेटा घर आजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। समीर भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रेडियो बंद करने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ की मौत तो 5 साल पहले हो चुकी है। वो तुरंत अपने कान ढक लेता है और जोर जोर से भगवान का नाम जपने लगता है। 3:15 बजे अचानक बिजली गुल हो जाती है। समीर कांपते हाथों से आईने पर कपड़ा डालने जाता है, लेकिन तभी आईने में उसे अपनी बहन दिखाई देती है। आईने वाली बहन रो रही है और उसके पीछे एक काला साया खड़ा है। समीर को लगता है कि उसकी बहन खतरे में है। वो आईने की तरफ भागता है, लेकिन तभी उसे नियम याद आता है। आईने में जो दिखे उसे सच मत मानना। वो अपनी आंखें बंद करता है और आईने पर कपड़ा डाल देता है। अचानक केबिन की दीवारों पर हजारों हाथों के पीटने की आवाज आने लगती है। भोर के 4:30 बज रहे हैं। समीर केबिन से बाहर निकलता है। वहाँ एक आदमी खड़ा है जो बिल्कुल समीर जैसा दिखता है। हम शक्ल, भाई शहर तक लिफ्ट दोगे, बहुत जरूरी काम है। समीर की रूह कांप जाती है।
वो समझ जाता है कि ये उसकी आत्मा चुराने आया है। वो कांपती आवाज में कहता है, मेरी गाड़ी में जगह नहीं है। वो हमशक्ल अचानक एक भयानक चीख मारता है और उसका शरीर हवा में बिखर जाता है। सुबह के 6 बजते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ काका वापस आते हैं। समीर जमीन पर बैठा हाँफ रहा है। काका, बच गए बेटा। आज तुमने उस 40 साल पुराने उस हादसे की एक और आत्मा को शांत कर दिया। वो लाल बस वही थी जो 1980 में यहाँ खाई में गिर गई थी। हर रात वे यात्री किसी ऐसे को ढूंढते हैं जो नियम तोड़ दे ताकि वे उसकी जगह ले सकें। समीर को उसकी तनख्वाह मिलती है। पैसे पुराने हैं लेकिन असली हैं। वो वहां से भागता है और कसम खाता है कि वो कभी उस हाईवे पर वापस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो बस में बैठता है, उसे अपने पीछे वही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है। नियम नंबर 6 याद है ना, पीछे मत देखना। समीर आईने में देखता है। उसके पीछे वही काला साया बैठा है।